हमारे साथ हम भी 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। मेरा नाम ताबिश अहमद हुआ और हम और अनिसुर भाई जो 7वें चरण के लिए ये भी अभ्यर्थी हैं। हम दोनों पटना के लिए कल निकले थे और जिस तरीके से जो भी घटना हुई थी उनका पूरा विवरण जो है वो हमारे साथ अनिसुर साहब हैं, ये देंगे। सारे भारतवासियों को मेरे तरफ से सलाम, आदाब और नमस्कार। मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे इस वीडियो को इस तरह दिखाया ताकि सरकार की जो पूरी पोल है वो आप लोगों ने खोल दी है। इसका मैं पूरे तौर पे आपको धन्यवाद अता करता हूं। ठीक, धन्यवाद करता हूं। मेरा मांग 5 है। सबसे पहला मांग ये है कि मैंने देखा, मुझे जैसा सुनने में आया कि तेजस्वी बाबू ने कहा कि जांच हो जाने के बाद जो है कार्रवाई होगी, अगर दोषी पाए गए तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा। दूसरा, डीएम चंद्रशेखर बाबू ने कहा कि हमने जांच के आदेश दिए हैं। मेरा ये कहना है कि कातिल भी तुम ही हो और काजी भी तुम ही हो, इंसाफ कैसा होगा वो तुम ही समझ लो। सारी दुनिया के सामने मेरा वीडियो वायरल है और उसमें आप जज कीजिएगा कि ये सही है या नहीं है, या उसे एडिट करके डाला गया है। ये तो नहीं, आपके सामने पूरी सच्चाई है। आप उसके तहत अविलंब 5 घंटे का अल्टीमेटम है आप लोगों के पास, आप अविलंब उसे बर्खास्त कीजिए ज़िंदगी भर के लिए। और जिस तरह उसने तिरंगे को अपमानित किया है उस तरह उस पर देशद्रोह का चार्ज लगना चाहिए। हमें जो उसने गर्दन से ऊपर हमेशा मारा है, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर चोट किया है, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा करके ज़िंदगी भर के लिए उनको जेल में सराहना चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है कि मेरा पहला मांग है, मैं दिसंबर 19 फिर 21 फिर 22 मैंने इस तीनों में सीटेट क्वालिफाइड किया है। मेरा सिर्फ 21 का मार्कशीट आप लोगों के पास पहुंचा है, मैं दिसंबर का भी भेज दूंगा, 22 का भी भेज, ठीक है। उसके बाद मैं 7th फेज की बहाली के लिए जो है वहाँ गया था। मैं मीडिया से बात कर रहा था और आप लोगों ने देखा कि मीडिया से बात करते हुए मुझे किस तरह सर के बल घसीट करके मेरे बाल को पकड़ करके पटका गया और एडीएम ने निहत्थे बेउरसान बेलाचार पर किस तरह लाठियां बरसाई। पूरे भारत ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने इस चीज़ को देखा है और पूरे विश्व को समझ में आ गया है कि अब हमारे यहाँ किस तरह की राजनीति और किस तरह की गुंडागर्दी की सरकार आ गई है। वो सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा है और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मैंने जो कुर्बानी दी है उसका एक ही है कि 7वां फेज 1 to 8 प्राथमिक नोटिफिकेशन 5 दिन का अल्टीमेटम मैंने कल ही से दिया है, ठीक है, कि 5 दिन के अंदर संपूर्ण बहाली नोटिफिकेशन जारी कीजिए। आवेदन का कब से कब तक, औपबंधिक मेधा सूची, फाइनल मेधा सूची, आपत्ति और योग काउंसलिंग, फिर नियुक्ति पत्र और योगदान का डेट, किसी भी हाल में आपको दिसंबर 2022 तक इस बहाली को पूर्ण करना है। नहीं तो आप अपनी सरकार से और आप अपने देशवासियों से, आप अपने अच्छाइयों का, तेजस्वी बाबू आप युवा हैं, आप अपने युवा नेतृत्व का जो है सम्मान खो देंगे। तीसरी बात मेरी ये है कि प्यून से लेकर के पदाधिकारी तक का जो पोस्ट होता है उस सारे का हर वार्षिक आपको कैलेंडर जारी करना पड़ेगा और पूरी बहाली को 1 साल की प्रक्रिया के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। चौथी बात मेरी ये है कि आप लोग हमेशा हम छात्रों को दलगत राजनीति के तहत बांटते रहते हैं। अब हम छात्र जेपी आंदोलन की तरह एकजुट हो गए हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा हम लोगों ने अपना लिया है, तो आप लोग समझ जाइए अब हम लोग किसी भी लॉलीपॉप में नहीं जाएंगे। 5वीं बात मेरी ये है कि आप कितना भी मुड़ी रगड़ के रह जाइए, ठीक है, हम लोग जो है हमेशा यूनिटी एकता बनाए हुए हैं, हमेशा बनाए हुए रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपना एक शेर कहना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान असमझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत सवां, लड़ने का किसको मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। सभी लोगों का मैं सही दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, अभी आपने देखा और सुना अनिसुल रहमान जी। ये अनिसुल रहमान जी को आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोग जान चुके हैं। इन्होंने जो पीड़ा सहा है और जिस पीड़ा के दर्द से गुजर रहे हैं
आज पूरा देश इसको देख रहा है और जान रहा है, और इसके जिम्मेदार कौन है इसको भी पूरा मुल्क आज समझ रहा है। आज अनिसुल रहमान एक हमारे भाई साहब पर इतना क्रूरता नहीं दोस्तों बरता गया है, बल्कि अनिसुल रहमान के माध्यम से देश में उजागर हो गई है कि बिहार सरकार जो निकम्मों की तरह अपना तानाशाही आजमाती है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ छलावा करती है, इसकी बातें निकलकर सामने आई है तो वह अनिसुल रहमान जी के माध्यम से है। दोस्तों, अनिसुल रहमान ने अपने ही शब्दों, अपने ही मुखों से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है जो वास्तविक और तमाम भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, आप बिल्कुल सुने, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, अगर तिरंगा का अपमान होता है, आप किसी को मार सकते हैं, कोई गम नहीं, मार दीजिए। जिस तिरंगे को लेकर हमने बचपन से लेकर अब तक और जिंदगी भर हम सभी संघर्ष करते हैं, और जिस तिरंगे की मान सम्मान के खातिर बॉर्डर पर खड़े होकर हम दुश्मनों के छाती पर गोलियों से छल्ली कर देते हैं अपने तिरंगे के खातिर, अन्यथा क्यों कोई फौजी, क्यों कोई भारतीय जवान लड़े? क्योंकि सबको अपने देश से प्रेम होता है, और अपने देश के बचाने, अपने देश के हित में चाहे व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है। और अब जो अनिसुल रहमान जी हैं, वो तिरंगा उनके हाथों में था, और तिरंगे के साथ किस प्रकार बर्बरता बरती गई है। एडीएम किस हक से कहने लायक है? ये पढ़े लिखे तो लगते ही नहीं है, साफ अक्षर कटुआ ये लगते हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति कहीं से भी किसी भी प्रकार से शिक्षित हो ही नहीं सकते हैं जिसको तिरंगा का मान और सम्मान तक पता ना हो, जो अपने भारत माँ, अपने जिसको हम लोग माँ कहते हैं, मां पर लाठी चलाने वाले गद्दार है ये, गद्दार। मैं तो कहूंगा इस पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जैसा कि अब अनिसुल रहमान जी ने भी मांग किया है कि उनको बर्खास्त अविलंब करे और तिरंगा का अपमान करने के जुर्म में उन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और दायर करके उन्हें बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि कि अनिसुल रहमान ने अपने शब्दों में साफ साफ कहा है कि जिस तरह अनिसुल रहमान को सर से ऊपर अर्थात गर्दन से ऊपर उनके सेंस ऑर्गन पर बार बार लाठियों से प्रहार किया गया और मारकर उनको लहूलुहान किया गया, कहीं ना कहीं अनिसुल रहमान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस उन पर होनी चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल सही। आज तो मैं आपको बता दूं, कल की घटना से आज पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व यह सोच रहा है कि एक पढ़े लिखे युवाओं जो अपनी शिक्षा के बल पर यहां तक पहुंचा है कि वह शिक्षक बनने योग्य है, ऐसे शिक्षक बनने योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों पर इस तरह बर्बरता पूर्वक, कायरता पूर्वक लाठीचार्ज कर देना, यहां तक कि तिरंगों का अपमान करना। तिरंगा वही तिरंगा जिसको हम कहते हैं जब तक आन बान शान है, वह कौन? तो हमारी तिरंगा हमारी पहचान है, जिसकी बात हम करते हैं, अपनी भारत मां की बात करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके लिए तमाम बिहार वासी ही नहीं बल्कि भारतवासियों को भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई हमारे अन्य लोग अगर हमारे तिरंगा के साथ अपमान करते हैं या तिरंगा को अपमान करते हुए वो फेंक देते हैं, आप याद कीजिए वह 15 अगस्त का दिन जब तिरंगा मान सम्मान के साथ फहराया जाता है, और कुछ विद्यालय या कुछ जगहों पर छोटी सी त्रुटि के बस भी तिरंगा गिर जाती है तो उन पर मुकदमा दायर हो जाता है। अगर उस पर मुकदमा दायर हो जाता है, वहां तिरंगे का अपमान है, तो यहां पे तिरंगे का क्या किया जा रहा है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय जो बिहार सरकार है, देश के जो केंद्र सरकार है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, तिरंगे के साथ जो अपमान हुआ है, क्या उसे कोई देश बर्दाश्त कर सकता है? क्या उसे भारतवासी बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति जिसने तिरंगे पर लाठियों से प्रहार किया है, मारा है, बार बार मारा है, उनके पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की भी कोशिश किए परंतु वह नहीं रुका है, ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैं भी मांग करता हूं, और साथ ही साथ उनको तिरंगे के अपमान करने के एवज में देशद्रोह का मुकदमा हो, इस पर भी मैं मांग करता हूं। और आप तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप शिक्षित हैं तो शिक्षित होने का पहचान दीजिए, और पहचान अगर अनिसुल भाई और अनिसुल भाई के समान तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कल दे रहे थे, तो उस पर जिस तरह से अत्याचार किया गया है,
कहीं से भी नहीं लगता है कि शिक्षक बनकर देश सेवा तमाम शिक्षक अभ्यर्थी करने की उम्मीद रख पाएंगे। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं भी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे भी कि अगर शिक्षक बनने की राह इतनी मुश्किल होगी ना माननीय नीतीश कुमार जी, तो आप इस बात का एहसास ही नहीं, इस बात को लिख लीजिए डायरी में कि बिहार को कभी आप शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिहार में शिक्षा का विकास चाहते हैं तो अपने सिर कुर्सी पर मत बैठे रहिए, बल्कि शिक्षा के लिए काम कीजिए। आपके द्वारा आप शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं बिहार के, और आपके द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों को के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि लगातार आपकी सत्ता पलट हुई है, मतलब आपने कुर्सी को पलटा है। हमारे जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वे नहीं सरकार में हैं जो वो तख्ता पलट कर गए। आपके तमाम शिक्षा पदाधिकारी वहीं के वहीं हैं, बस आप जैसे नेता तख्ता पलट किए हैं। इससे मुझे ये बात बताइए कि जो नोटिफिकेशन का काम हो चुका था वो कैसे रुक गई भाई? सत्ता तो आपने पलटी और नोटिफिकेशन कैसे पलट गया? उसमें क्या विलंब हो गई? आप लोग बहाना बनाना बंद कीजिए और अविलंब विज्ञप्ति जारी कीजिए, और अनिसुल रहमान की जो मांग है उनको अविलंब पूरा कीजिए। तमाम देशवासियों, तमाम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जमकर शेयर कीजिए, ताकि माननीय नीतीश कुमार ही नहीं, देश के तमाम जो भी अपना शिक्षा के बल पर चाहते हैं कि देश के भावी पीढ़ी का निर्माण करना, उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। जमकर शेयर कीजिए। अनिसुल भाई का यह जो बलिदान रहा, यह जो उन पर जो प्रहार हुई, यह जो उन्होंने अपने अनमोल रक्त को बहाया है, उसके बदले विज्ञप्ति जल्द जारी करनी होगी। इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। धन्यवाद।